बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 23 जून लाहौर शहर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कब कोई भी कौमें जब तक अपनी इज्जत वकार को अपनी ज़ात से तरजीह नहीं देती वो कौमें नहीं बनती, दुनिया में ताकत नहीं बनती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो कर दिखाया जो कोई माजी के हुक्मरान ना कर सके। उसकी वजह है कि उनके बैरून मुल्क अपने मफादात थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में एक तहरीर लिख के ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अमेरिका को आईना देखकर आईना तोड़ना पड़ गया। नाज़रीन, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगानिस्तान के मसले का अस्करी हल की मुखालफत की है, करते रहेंगे। हम किसी भी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जो माजी में गलती की थी। वाशिंगटन पोस्ट ने उनकी तहरीर को पूरी दुनिया में पढ़ा गया और लोग सोच में गुम हो गए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो माजी में बैरूनी आकाओं के इशारों पर अपनी पॉलिसी तब्दील कर दिया करता था, अब अमेरिका के सदर जो बाइडन को मुखातिब होकर कह रहा है नो मोर। नाज़रीन, मुझे पहले भी 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि ये बात भूल जाएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर अपने बेस देगा या ड्रोन अटैक का देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस पर मैंने कहा था मुझे बीइंग ए पाकिस्तानी फख्र है कि मैं जिस मुल्क का रहायशी हूं उसके वज़ीर आज़म ने दुनियावी दबाव और लालच को टांग मारकर मुल्क की वकार के साथ, इज्जत के साथ जवाब दिया। नाज़रीन, कहते हैं शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये वही वज़ीर आज़म कर सकता था जिसका बैरून मुल्क जायदाद ना हो, अरबों खरबों रुपए का कारोबार ना हो। माजी के हुक्मरान इधर विजिटिंग प्रोफेसरों की तरह आते, आप पर मुसल्लत होते, हमारे हुक्मरान बनते, अरबों खरबों कमाते, यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनाते। इसी वजह से उनके आगे कभी उनकी सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई, आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकी। वो एक बात कहते तो ये 3 बातें मानते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो वाशिंगटन पोस्ट में अपनी तहरीर छापी लिखी है और जिसे पूरी दुनिया ने पढ़ा है, वो नाकाबिले यकीन है और पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए काबिले फख्र है कि हमारा वो वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसके बारे में उन्हें अपोजिशन तो सिलेक्टेड कहती है, लेकिन उन्होंने दुनिया की ताकतवर तरीन ताकत को ऐसा आईना दिखाया कि उनका मसक सूदा चेहरा देख के अमेरिका की चीखें निकल आई और वो साजिशों पर उतर आया कि अमेरिका इमरान खान का अब जवाब कैसे दे। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीर में लिखा कि अफगानिस्तान में फौजी टेक ओवर की मुखालफत की है, करते रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर कहा तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं कर सकता। इस मौके पर वाशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में इमरान खान का कहना था कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अमेरिका से शराकत दारी पर तैयार है, मगर किसी भी सूरत किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका का भी साथ देगा, अफगानिस्तान भी देगा, लेकिन किसी तबाही खाना जंगी का अफगानिस्तान में ना हिस्सा बनेगा। ये बात आज वाशिंगटन पोस्ट ने खुद तहरीर की है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भेजी है। नाज़रीन, आपको यकीन नहीं आएगा कि माजी में आपने कितने अड्डे दे दिए थे, आपके हुक्मरानों ने अपने मुजरम उनके हुक्मरानों कर दिए थे। ये काम वज़ीर आज़म इसलिए कर सके कि इन्होंने इस मुल्क से लूट कर माल बैरून मुल्क नहीं लेके गए। यूरोप अमेरिका में इनकी खरबों की प्रॉपर्टी होती तो ये यकीनन जवाब नहीं कर सकते थे। ताहम जहां कहीं तनकीद की ज़रूरत होती है वो भी करते थे और आइंदा भी ऐसी कोताही नज़र आई तो उसकी निशानदेही करेंगे। सहाफ़ियों का बेसिकल काम ही यही है, अच्छे काम की तारीफ और गलत काम की निशानदेही। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया के मुसलमानों के जो सर फख्र से बुलंद की है उसमें थोड़ी सी तफसीलात आपको बताता चलूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तहरीर में लिखा कि अमेरिका ने
जैसी सुपर पावर जदीद असले से लेस 20 साल अफगानिस्तान में रहकर अगर जंग नहीं जीत सका, नाकाम होकर वापस लौटा है, तो पाकिस्तान में चंद अंडे लेकर इसके नताइज भी सिफर निकलेंगे और नाकामी के अलावा अमेरिका के हिस्से कुछ नहीं आएगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी आएगी। उन्होंने कहा कि 20 साल आपने पूरी ताकत और यूएनओ की फौज के साथ ताकत लगा के इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सके। लिहाजा हमारे अड्डे देने से आपके लिए बेहतरी नहीं बल्कि इस रीजन में तबाही और खाना जंगी की तरफ और एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने अपनी तहरीर में यह भी कहा, माजी में हम जंग का हिस्सा बन गए थे, एक फरीक बनकर गलती की थी, लेकिन अब सबक सीख लिया है। माजी में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमने अमेरिका के कहने पे उस जंग का हिस्सा बन गए जिससे ने हमारी नुकसान और तबाही की तरफ हमें ले गया, हमारे मुल्क को कई 100 साल पीछे ले गया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने उस गलती से सबक सीख लिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मादी में जो गलती की थी उसको अब नहीं दोहराऊंगा, अफगान की हमायत करेंगे। उन्होंने कहा हिस्ट्री बताती है कि बाहर रहकर अमेरिका जैसी सुपर ताकत अगर अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं कर सकी, अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकी, अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं कर सकी, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम ड्रोन हमले दे दें, जिसकी मैंने खुद इमरान खान ने एक तवील अरसा जदोजहद किया और मैंने अरसा दराज पहले कहा था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका का हिस्सा बन के नुकसान किया है, जिसके नताइज 20 साल बाद पूरी दुनिया ने देखे। इमरान खान ने अपनी तहरीर में यह भी वादिया किया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जंग में 70 से 75 हज़ार के करीब शहादतें मिली, जिसमें हमारे पाक फौज के अफसर, जवान, पुलिस, आम शहरी अवाम, बच्चे, बुजुर्ग, जगह जगह एक एक दिन में 4-4 ब्लास्ट हुए। हमें इसमें नुकसान ही नुकसान हुआ, जबकि हमारा जानी नुकसान नाकाबिले नाजरीन। उन्होंने कहा कि इसका बता नहीं सकते 70 और इससे ज्यादा $1.5 अरब माशियत का इकॉनमी का हमारी तबाही हुई, $1.5 अरब $100 की तबाही हुई, जबकि अमेरिका ने इसके मुकाबले में हमें कई साल पीछे भेज के हमें सिर्फ $20 अरब अमदाद दी, जो कि हमारे नुकसान से के मुकाबले में पीनट भी नहीं थी। उन्होंने कहा $150 अरब का नुकसान, 75 से 80 हज़ार शहादतें और लातादाद कुर्बानियों का सिला ये था। अब हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन पोस्ट में किया, जिसे अपोजिशन जमातों को मरोड़ उठ रहा है कि वो जिन बुरेनी आका के पास उनकी जायदाद और कारोबार पड़ा है, वज़ीर आज़म ने उनको आईना दिखा दिया और उन्हें पाकिस्तान की आवाम के दिल जीत लिए। ये लफ्ज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहकर जहां ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालिबान ने इस जंग का हिस्सा बनने की वजह से तालिबान ने पाकिस्तान और दीगर ग्रोहों में दहशतगर्दी के लिए इजाफा हुआ। हमने एक पार्टी किया और दीगर मुखालिफ ग्रुप हमारे खिलाफ हो गया, ग्रुपों में इजाफा हुआ, जिसका नुकसान पाकिस्तान को दहशतगर्दी की एक बड़ी तवील जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाकर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ड्रोन हमलों में अमेरिका जंग नहीं जीत सका, ना ही इसको जंग जीतने में कोई मदद मिली, बल्कि उस ड्रोन हमलों से कई बेगुनाह लोग वहां शहीद हुए। और इसका इजहार वो पहले भी कर चुके हैं कि ड्रोन हमलों से अटैक करने से बेगुनाह से वहां ज्यादा दो मुल्कों में नफरत बढ़ गई और बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के लिए नफरत के बीज बोए जो तनावर दरख्त बन गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ड्रोन हमले में बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में कहा दोनों ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी की तादाद में पाकिस्तान में इजाफा हुआ, सिर्फ ड्रोन हमलों के गलत इस्तेमाल की वजह से। वज़ीर आज़म इमरान खान वाशिंगटन पोस्ट में अपनी तहरीर में लिखते हैं कि अफगान सरहदों पर कबायली इलाकों में फौज भेजने का तज़किरा भी किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान से लाखों लातादाद कबायली इलाके
अपने घरों से बेघर हुए, उनका माशी कत्ल हुआ, उनके दिलों में नफरत पैदा हुई, नाराजगी पैदा हुई और उन्हें इलाका छोड़कर जाना पड़ा, जानी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस तहरीर में उन्होंने कहा कि एक रोज कबल मैंने अमेरिका को टीवी को एक इंटरव्यू में कहा था, जब अमेरिका एंकर ने मुझे सवाल किया कि हमें आप एयरबेस थे, हम अफगानिस्तान से इनखला कर रहे हैं और इसलिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, तो जिस पर उन्होंने वाशिगाफ लफ्ज़ों में इनकार किया, तो जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो काम कर गए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी वजह मैंने बार बार बता दी है कि मादी के हुक्मरान इसलिए नहीं कर सके कि वो आप पर हाकिम वक्त मुसल्लत होते थे, इधर से अरबों खरबों रुपए कराते थे, बैरून मुल्क उनका इंटरेस्ट होता था क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनकी जायदादें होती थी, उनके कारोबार होते थे, वो ब्लैकमेल होते थे। अगर उसने उन्होंने यूरोप या अमेरिका के खिलाफ बात की तो उनका सारा कुछ ब्लैक मनी जो खरबों रुपए है वो ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ये दलेरी काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ है। जहाँ तनकीद की ज़रूरत होगी नाज़रीन ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं अपने वज़ीर आज़म के अच्छे इक़दाम की तारीफ़ करूँगा। अगर ये तारीफ़ कोई और वज़ीर आज़म भी करता, ये स्टेप उठाता, माजी में हमने अमल कांसी उनके हवाले किया, ब्लैक ईगल ने यहाँ आके वारदातें की, हमने उन्हें अड्डे दिए, कई मरतबा बेच दिया, लेकिन हमें सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला। मुफ्त की जंग में हमारा जानी और माली नुकसान हुआ। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, ताहम अमेरिका की फौजों के इनखला के दौरान उनकी मदद के लिए पॉजिटिव कोशिश करेगा और इस मौके पर मजीद किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अमन कायम करने के लिए वो किसी भी किस्म की तालिबान के साथ गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे अब अमेरिका के कहने पर। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि इनखला के दौरान किसी भी गलती की अब गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान माजी की वो गलती 20 साल पहले वाली दोहराए जिसका उसे नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। इमरान खान की इस तहरीर को पूरी दुनिया में, लिखा तो वाशिंगटन पोस्ट में है तहरीर, लेकिन पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है और सराहा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि वो आइंदा भी बेहतर इसी तरह करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर अमेरिका की फ़ौज का मुकम्मल इनखला नहीं हुआ। 80 से 70% तालिबान ने जहाँ जहाँ अमेरिका का कब्ज़ा था वहाँ अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान ने कहा है वहाँ जो भी हुकूमत बनेगी अवाम की मर्जी और राय से पाकिस्तान उसका साथ देगा, लेकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। जिसकी भी हुकूमत बने जो अवाम की, अफ़गान अवाम की मर्जी और इलेक्शन से बाहमी रजामंदी से हुकूमत का साथ देंगे और साथ यही हमारा मकसद है। नाज़रीन, इस मौके पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के सियासी तर्जुमान सेल शहीन ने भी बयान किया है कि अफ़गानिस्तान का मामला अस्करी हल कोई नहीं है, कोई जंग इसका हल नहीं है, बल्कि तमाम फरीकों के साथ दरमियान मिलकर बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए एक ऐसी साफ शफाफ हुकूमत बनाएंगे जो दुनिया में अमन कायम करने में मदद देगी, लेकिन किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। याद रखें कि अमेरिका के इनखला के साथ ही इस वक्त तालिबान की वाज़िया तौर पर अफ़गानिस्तान में गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला के अमेरिका जाने के भी नतायज कोई नहीं निकले। अब अमेरिका कह रहा है हमने जब देखा है कि हमारे इनखला के बाद तालिबान के हमले ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमने इनखला शायद कुछ ताख़ीर कर दे। अगर अमेरिका ने यह ताख़ीर की तो एक और गलती करेगा। अगर 20 साल बरह के जदीद असले और $1 ट्रिलियन लगा के नुकसान उठाया है तो अब अफ़गानिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक और गैर जानबदार हलकों के मुताबिक वहाँ की आवाम की राय के मुताबिक नई मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए जो अपने आइन और कानून के मुताबिक अफ़गानिस्तान के मामला चलाए और पड़ोसियों से बेहतर तल्लुकात रखे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सियासी सूरत हाल और इंटरनेशनल सूरत हाल रखी। याद रखें कि अफ़गानिस्तान के इनखला के बाद पाकिस्तान के लिए भी सख्त दुश्वारी होगी कि भारत चाहता है कि अगर खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान में कोई खाना जंगी होती है या टकराव होता है
तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर भिजवाए, जिसके लिए पाक फौज ने तमाम हिकमत अमली बना के तैयारी मुकम्मल कर ली है, जिसकी इतलात राह को पहुंची है कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।